Hello, friends. I'm Dr. Sheetal Sachdeva. I'm practicing gynecologist obstetrician in Delhi. Welcome to NBT channel. दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान बिस्तर पर आरामदेह ढंग से सो पाना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हो सकता है। आज हम यह जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान सोने की सबसे बेहतरीन अवस्था क्या है और अच्छी नींद के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना है। दोस्तों, प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में बांटा गया है। पहला ट्राइमेस्टर 3 महीने का, उसमें आप किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं। आप सीधा सोना चाहें, करवट लेकर सोना चाहें, पेट के बल सोना चाहें। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दौरान जो बेबी डेवलप कर रहा है वो प्यूबिक बोन नाम की एक हड्डी से प्रोटेक्टेड होता है, तो वो अभी पेट में आया नहीं है यूट्रस। इस वजह से यूट्रस पर डायरेक्ट प्रेशर नहीं पड़ता जब आप पेट के बल भी सोते हैं। तो इसलिए अगर अभी आपको आदत नहीं है करवट पे सोने की, तो आप सीधा करवट या पेट के बल भी सो सकते हैं। दोस्तों, एक और स्थिति है जहां पर हम एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आपको कहते हैं पेट के बल सोने की। वो उन सिचुएशन में होता है जहां पर पेशेंट को यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है, जहां पर उनका यूरिन रुक जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि यूट्रस का साइज बढ़ता है, तो वो आगे ब्लैडर पर प्रेशर डालता है। तो उन सिचुएशंस में भी हो सकता है आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको गाइड करे, आपको सजेस्ट करे कि आप कुछ देर के लिए पेट के बल भी सोने की कोशिश करें। दोस्तों, चौथे महीने और उसके बाद पीठ के बल सोना सही नहीं रहता, क्योंकि आपका शिशु जिस यूट्रस में है उस यूट्रस का प्रेशर पड़ता है। पीछे एक ब्लड वेसल जाता है, एक ब्लड की नाड़ी जाती है जो आपके शरीर के निचले हिस्से से हार्ट तक ब्लड को पहुंचाती है। उस ब्लड वेसल को कहते हैं आईवीसी। तो जब आप सीधा लेटते हैं तो वो यूट्रस जो है वो आईवीसी के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जब आप सीधे सोएं तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो या फिर आपको भारीपन लगे। तो इसलिए चौथे महीने के बाद आपको पीठ के बल सोना अवॉइड करना चाहिए। इस समय सीधे सोने पर एसिडिटी जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए 4th मंथ के बाद में सीधा सोना आप अवॉइड करें। आइए जाने कि प्रेगनेंसी में सेफ पोजीशंस कौन है सोने के लिए। सबसे पहली पोजीशन है कि आप टांगों को मोड़कर या टांगों को सीधा रखते हुए करवट लें और लेग्स के बीच में, अपने टांगों के बीच में तकिया लगाएं। आप लेफ्ट या राइट दोनों तरफ करवट ले सकते हैं। ट्रेडिशनली हम हमेशा बाईं तरफ मतलब लेफ्ट को करवट लेने के लिए कहते हैं, पर हमने स्टडीज में देखा है कि आप लेफ्ट ले कि राइट ले, दोनों में ही आपके बेबी को ब्लड सप्लाई अच्छी मिलती है। तो आप साइड अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली डिसाइड करें। बस जब आप करवट लें, आप साइड लें, तो आप टांगों को मोड़ सकते हैं, सीधा रख सकते हैं, और अगर लेग्स के बीच में तकिया लगाएंगे तो आपके लिए भी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा और आपके जॉइंट्स के अंदर भी दर्द कम होगा। दूसरी पोजीशन होती है कि आप हिप्स के नीचे एक पिलो रखें, मतलब कूल्हे की हड्डी के नीचे एक पिलो रखें और छाती के नीचे पिलो रखें। जैसे एक बेबी को 2 पिलोस के बीच पालने की तरह झुलाने वाली स्थिति हो, पोजीशन हो, वैसे रखें करवट लेते हुए। उससे भी आपको आराम मिलेगा, आपको नींद आने में आसानी रहेगी। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आप ब्रेथलेस फील करते हैं, तो आप सिर ऊंचा करके सो सकते हैं। मतलब आप नॉर्मली जितने तकिए रखते हैं, आप एक एक्स्ट्रा तकिया लगा के सो सकते हैं। अगर आपको उससे परेशानी नहीं होती, आपको सांस लेने में दिक्कत कम होती है, तो हमारी तरफ से ये अलाउड है। एक और सिचुएशन होती है जहां पर पैरों में सूजन आती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पर पैरों में सूजन आ रही है, तो आप पैरों के नीचे भी तकिया लगा सकती हैं। अगर आप रात को उठें और आपने खुद को देखा कि आप पीठ के बल हैं या पेट के बल हैं, अपने आप को सोता हुआ पाएं,
तो चिंता ना करें। आपके बच्चे पर ऐसा कोई डैमेज नहीं होने वाला, कोई परमानेंट टेम्पररी डैमेज नहीं होने वाला। आप चिंता ना करें, करवट लेकर फिर सो जाए अपनी कंफर्टेबल करवट की पोजीशन पे। प्रेगनेंसी में अच्छी नींद लेने के लिए टिप्स कुछ शेयर करना चाहूंगी। दिन भर में खूब पानी पिए, पर रात को सोने से पहले ज्यादा पानी ना पिए, वरना आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ेगा। तो इसलिए दिन भर में ज्यादा पानी, रात को कम पानी। इसके साथ ही दोस्तों, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, इन सब चीजों से भी स्ट्रेस कम होगा और नींद नहीं टूटेगी। आप मसालेदार और तली हुई चीजें कम खाएं, क्योंकि सीने में जलन और नींद में दिक्कत इन चीजों से बढ़ सकती है। सोने से पहले सूदिंग म्यूजिक, मधुर संगीत सुने। मुझसे कई लोग पूछते हैं, कई पेशेंट पूछते हैं कि क्या डॉक्टर मैं सोने की कोई दवाई ले सकती हूँ? अनफॉर्चुनेटली नहीं। आप प्रेग्नेंट हैं, हमें आपके बच्चे का भी ख्याल रखना है। हम सुलाने वाली दवाई, नींद की दवाई आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए आप पूरे दिन में अपनी दिनचर्या, अपनी डेली एक्टिविटीज ऐसे रखें कि आपको कुछ थकान हो, कुछ एक्टिविटी रहे। दिन के टाइम पर कम लेटें, दिन के टाइम पर आराम कम करें, रात को पानी कम लें और रात को थकावट के साथ ही मेडिटेट करके, योगा करके सो जाएं। आशा करती हूँ कि आपको इन टिप्स से फायदा मिलेगा, आप तनाव मुक्त रहेंगे और आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप शेयर करें। मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।